नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप? आशा है ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज। और आज तारीख है 20 सितंबर 2022, दिन है मंगलवार। आज हम आपके द्वारा किए गए पिछले वीडियो पर प्रश्नों के उत्तर देंगे, आलू के भावों से आपको अपडेट कराएंगे और जो भी स्थिति परिस्थिति चल रही है उन पर चर्चा करेंगे। तो देखते रहिए हमारे चैनल को, अंत तक हमारे साथ बने रहिए। वीडियो में जो हम पूरी बात करते हैं बस उतना ही बनाते हैं, कोशिश करते हैं छोटा से छोटा बना रहे। तो सबसे पहले हम आपके प्रश्नों के ही जवाब दे देते हैं आज। तो हमारे जो हैं आशीष सौरभ साहब हैं, वो पूछ रहे हैं धान की जो आप उनकी फसल के बाद जब वो आलू बोते हैं तो उस पर शायद बेहतर उत्पादन कैसे हो, इसके लिए वो पूछना चाहते हैं। तो धान में दोस्तों बहुत सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और बहुत सारे हम जो केमिकल का प्रयोग करते हैं धान में। और धान के तुरंत बाद, जैसे ही धान की फसल खत्म होती है उसके तुरंत बाद हम जो है उसमें बहुत समय नहीं मिलता, तो आलू की बुवाई हम कर देते हैं जुताई करने के बाद में। तो उसमें क्या है कि एक तो बहुत सारी चीज़ों का और लगातार पानी भरे रहने से हो सकता है कि उसकी जो है आलू उसका पीएच मान जो है ज़्यादा कम हो जाता हो। ये सारी चीज़ें उनके तो उसके लिए थोड़ा सा उसमें कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग जरूर करें। धान की बाद कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है और थोड़ा जिंक का ज़्यादा प्रयोग करें, क्योंकि जिंक धान में भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है जिंक की, और आलू में भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और यूरिया का कम प्रयोग करें तो आपको बेहतर जो है उत्पादन मिलेगा। और संभव हो सके तो जैसे ही आप धान की फसल काट लेते हैं उसमें ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास मिला करके डाल करके, अगर गोबर की खाद डाल सकते हैं संभव हो तो डालें, सड़ी हुई हो बिल्कुल। और उसके साथ ये जरूर मिला दें, जिससे क्या होगा कि उसके अंदर जो फंगस हैं, आपके दुश्मन वाले फंगस हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं जड़ों को, उनको ये मित्र फंगस उसको मार देंगे, तो आपके नुकसान की संभावनाएं कम रहेंगी। दूसरे जितेंद्र यादव जी कहते हैं कि सदाबहार आलू में डीएपी कितना डालें। तो डीएपी के जो मानक हैं इन सबकी जो है मैं एक वीडियो अभी से आपको देने वाला हूँ, अगले चाहे तो आज दे दूंगा या कल दे दूंगा, एक आध दिन में जरूर दे दूंगा कि कितना कितना क्या डालना है। और धोना, यानी कि आप उपचार की बात कर रहे हैं तो उपचार तो जरूरी है, क्योंकि फंगस कभी कभी अनवांटेड बैक्टीरिया आ जाते हैं, उनको मारने के लिए आलू का उपचार जरूरी है। तो आप जैविक तरीके से और रासायनिक तरीके से किस तरह से उपचार कर सकेंगे वो मैं आपको इस पूरी वीडियो उसके लिए मैं आपको जरूर दे दूंगा। तो जरूरी है, अगर आप केवल इतना जानना चाहते हैं तो जरूरी तो है। कुफरी मोहन की आप पूछ रहे थे हमारे नेपाल सिंह जी के कुफरी मोहन के बारे में पूरा विस्तार से जानकारी दें। तो मैं कुफरी मोहन के बारे में बता दूं, ये हाइब्रिड वैरायटी की उन्नत वैरायटी है, लेकिन तापमान के प्रति सेंसिटिव है। तापमान अगर ज़्यादा होगा तो ये खराब होने लगता है बस। बाकी तो पैदावार अच्छी होती है इसकी, और 90 से 100 दिन में हो जाती है। अंडाकार सफ़ेद आलू है, गुदा भी सफ़ेद है इसका, और बिक्री भी अच्छी होती है, चमकदार आलू है, बढ़िया बिक्री होती है, सब जगह बिकता है ये अच्छे रेटों में। इस बार भी बहुत अच्छे रेटों में बिका है। अब इमरान अहमद जी हैं हमारे, इमरान अहमद साहब ऊना और होशियारपुर की कह रहे हैं कि रोज दिया, क्या रोज दूँ ऊना होशियारपुर में। जो एडवांस में जिन लोगों ने, काफ़ी तापमान था, मैंने जब शुरुआत में ही बता दिया था कि 1 सितंबर के आसपास जिन लोगों ने बुवाई कर दी थी ऊना होशियारपुर में, और वो आलू सड़ने लगा था कुछ मात्रा में, मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूँ मैं आपको। और वो कुछ लोग जो है जब ज़्यादा और पानी लगा दिया तो वो आलू जो है सड़ गया, तो वो लोग कुछ ज़्यादा दोबारा से बुवाई कर रहे हैं। बारिश का से कोई वहाँ पर कोई नुकसान वाली कोई खबर नहीं है, सबकी फसल बढ़िया है। लगभग पूरी बुवाई ऊना और में हो चुकी है, होशियारपुर में चल रही है, चालू हो गई दोबारा से बुवाई, और जहाँ जहाँ बारिश हो रही है वहाँ बुवाई थम गई है दोस्तों। बात अनुज वर्मा जी कह रहे हैं कि ट्राइकोडर्मा के साथ जो है माइकोराइजा, हाँ माइकोराइजा सूडोमोनास ये मित्र फंगस हैं, और ये जो आपके खतरनाक या खराब फंगस हैं उनको मारते हैं, तो इसलिए आप इनका प्रयोग जरूर करें गोबर की खाद के साथ में। और जो है मिस्टर वी सिंह जी बोल रहे हैं खादों के मिक्स चार्ट, बिल्कुल दूंगा। खादों का मिक्स चार्ट में आपको अभी क्या है कि उसको एडिट करने में वीडियो में समय लगता है, तो अभी मैं लाइव आपको सीधा सीधा बोल देता हूँ, तो अभी नहीं, लेकिन आज शाम को या कल सुबह जब भी मुझे समय मिलेगा 1-2 दिन में आपको पूरा डिटेल मिक्स चार्ट के कौन कौन सा मिलाना चाहिए, कौन कौन सा नहीं मिलाना चाहिए, बिल्कुल दूंगा। लेकिन जो लोग यूरिया में जिंक मिलाते हैं वो आपको तुरंत नहीं मिलाना है, डीएपी में नहीं मिलाना है, वो सब मैं आपको पूरा बता दूंगा, डिटेल दे दूंगा उसकी। पुष्पेंद्र चौहान बोलते हैं बर्मी कंपोस्ट की जानकारी दें। बर्मी कंपोस्ट जो है केंचुए के द्वारा बनी हुई खाद है, ये बेहतर खाद होती है फसल के लिए, जैविक खाद होती है। इसके अंदर नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा होती है और भी सूक्ष्म आंतरिक तत्वों की मात्रा इस खाद में बहुत ज़्यादा होती है, ठीक होती है।
तो ये अगर आप को अवेलेबल है डाल सकते हैं। दोस्तों आलू के या अन्य कई फसलों के लिए हम लगातार एक ही फसल का बार बार प्रयोग करते हैं, तो उसमें जो मुख्य तत्व होते हैं नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, उसके अलावा कुछ सूक्ष्म आंतरिक तत्व होते हैं जो बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। तो कुछ हम ज़्यादा रासायन देने की वजह से तो मिट्टी में बहुत कुछ मतलब बैलेंस खराब हो जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है मामला, कोई ज़्यादा तत्व हो जाता है, किसी की कमी हो जाती है। तो उसके लिए हमें मिट्टी की जांच कराना आवश्यक होता है और उसके अकॉर्डिंग हमें जो है तत्वों को देना होता है। तो मैं उसके लिए पूरा चार्ट का वीडियो, कंप्लीट वीडियो दे दूंगा मैं आपको। 50 दिन बचे हैं। अंकुर बाबा जी कह रहे हैं क्या लगता है? दोस्तों भविष्यवक्ता तो कोई नहीं है अंकुर बाबा साहब, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से आलू फेंकना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीद भी आप ना लगाएं, बेचते रहें आलू को। गोपाल जी कह रहे हैं कि कुफरी गर्मा कहाँ बेचें? हाइब्रिड आलू है, इसके लिए कोई विशेष मंडी नहीं है, हाइब्रिड के नाम से हर मंडी में बिकता है। दोस्तों आपका जो क्षेत्र हो, जहाँ अच्छी मंडी हो, जानकारी करें, वहाँ बेचें आप। इसके बारे में आपको विशेष क्या बता सकता हूँ। गौरव जादव जी, आलू के ऊपर लाल धब्बे आते हैं, ये जब होता है जब वही डिसबैलेंस वाला मामला हो जाता है, कोई तत्व ज़्यादा कोई तत्व कम हो जाता है। विशेष करके हम बार बार डीएपी बहुत ज़्यादा मात्रा में दे देते हैं खेतों में, तो वो फास्फोरस जो होता है वो अघुलनशील अवस्था में खेतों में पड़ा रहता है। जब वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तब वो जब जैसे बारिश हुई, तो बारिश के साथ कुछ पहली वाली बारिश होती है या मौसम के विपरीत जो बारिश होती है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ कण हो जाते हैं कहीं कहीं पे, तो उसकी वजह से जो है रिएक्शन होकर के लाल लाल धब्बे हो जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा मिट्टी की जांच करा लें जिससे पता चले किस तत्व की अधिकता उसकी वजह से ही आ रहा है, ऐसे हम नहीं बता सकते। और जो संभावना है वो मैंने आपको बता दी है। अब मनोज कुमार जी कह रहे हैं एके सिंह के सीड का, मनोज कुमार जी माफ़ करना, मुझे एके सिंह जो है सीड है उनका, उसकी जानकारी नहीं है, आप देख लीजिए। यादव जी हैं सोमनाथ, गुजरात के भाव बताइए। देखो यादव जी, अभी हमारा वहाँ कोई लिंक नहीं है, जैसे ही कोशिश करेंगे आपके लिए आगे से भाव बताने की। नरेंद्र सिंह प्रधान जी हमारे राया के, प्रधान जी चाह रहे हैं हमसे मिलना। प्रधान जी मैं आपको बता दूं, आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपसे मिल लूँगा जब भी मुझे मौका मिलेगा, मैं आपके आसपास में मिल लूँगा। मैं जानता हूँ आप बहुत अच्छे किसान हैं, बहुत बड़ी आपकी आलू की खेती है, और आप शायद मुझे नहीं जानते, मैं आपको जानता हूँ। प्रधान जी ज़रूर मिलूँगा मैं आपसे। रामदेव पाठक जी ने भी हमारा नंबर मांगा है, तो नंबर तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, लेकिन दोपहर को जब भी मैं बिजी होता हूँ, कभी भी आप लोग फ़ोन करते रहते हैं, बहुत किसान भाइयों के फ़ोन आने लगे हैं। दोस्तों अगर मैं आप किसी का फ़ोन न उठा पाऊँ तो माफ़ करना, जब भी मुझे समय मिलता है मैं फ़ोन उठा लेता हूँ, लेकिन कोशिश ये करें कि शाम के टाइम ही फ़ोन करें। और मैं आपको बार बार कह दूँ, मुझे बीज के बारे में मुझसे पूछते हैं, बीज मेरे पास नहीं है अभी फ़िलहाल में, आगे जो होगा संभव होगा तो मैं आपको बता दूँगा। कुफरी मोहन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा जो जिन लोगों का मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ वो हैं अनुज गौतम, अनुज वर्मा जी, सत्येंद्र तोमर जी, नित्यानंद बीरा जी, विनय वर्मा जी, राहुल जादव जी, नंद कुमार जी कुशवाहा जी, विजय वशिष्ठ जी, दीपक वर्मा जी, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। आप हमारा चैनल देखते हैं, हमें प्यार देते हैं, दुलार देते हैं, आपके सहयोग से ये चैनल चल रहा है दोस्तों, और आप ऐसे ही सहयोग देते रहिए, और आप और हम मिल करके इस चैनल को चलाएंगे। किसी के बारे में कोई भ्रामक सूचनाएं हम नहीं देंगे, और अगर कोई भ्रामक सूचना देने का प्रयास करता है तो उसका खंडन भी हम इस चैनल पर आपके माध्यम से करेंगे। तो अब बात हम आज के भाव की कर लेते हैं दोस्तों। तो भाव की बात करें तो गाड़ियों में बैलेंस पहुंच गया है, काफ़ी मात्रा में गाड़ियां मंडियों में पहुंच गई हैं आज। तो आज दिल्ली की बात कर लेते हैं, तो 119 गाड़ी है दिल्ली में, और कल की भी 44 गाड़ी बैलेंस है। कल हालांकि ज़्यादा गाड़ी नहीं थी, 125 गाड़ियाँ थी दिल्ली में, उसमें से भी 44 बच गई हैं। तो ये थोड़ा सा उठान कम हो रहा है, उठान कम होने का कारण तो अभी नहीं बता सकते कि क्या है, लेकिन उठान कम हो रहा है, बिक्री कम हो रही है, और कई जगह बारिश भी हो रही है, कई जगह मौसम की स्थिति भी गड़बड़ चल रही है। तो देखते हैं निकट भविष्य में क्या होता है। 67 गाड़ियाँ जो 37-97 की आज, जो भाव में कोई खास परिवर्तन नहीं है, कल वाले ही भाव हैं, 700 से या 850 तक के बीच में बढ़िया छट्टा आलू के भाव हैं। और अगर लाल की बात करें तो लाल की 12 गाड़ियाँ हैं आज यहाँ, और 25 गाड़ियाँ चिपसोना की हैं। चिपसोना आगरा, अलीगढ़, मेरठ का 850 से 900 की रेट में बिक रहा है, और चंदौसी का 900 से 1000, 1050 कल वाले ही रेट है दोस्तों, कोई खास अंतर नहीं है। सूर्या की बात करें तो सूर्या की 14 गाड़ियाँ हैं, वही चंदौसी का 1000 से 1150, और आगरा, अलीगढ़, मेरठ का 900 से 950 के रेट से बिक रहा है। T7 भी इसी रेट में बिक रहा है। ये पैकेट के रेट है दोस्तों। डायमंड के रेट 800 से 820 है यूपी के। गुल्ला इसका 600 650 में बिक रहा है। ख्याति 700 से 750 रुपये पैकेट में। पुकरा 600 से 650, हल्द्वानी 1700 से 1750 रुपये पैकेट के रेट से बिक रहा है दिल्ली आजादपुर मंडी में दोस्तों। अब बात कर लेते हैं
मुंबई की मंडी की, तो मुंबई महाराष्ट्र में भी कोई खास परिवर्तन नहीं है, उसी रेट से आलू बिक रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1000 रुपये से लेकर के 2600 रुपये क्विंटल के बीच में आलू बिक रहा है। अलग अलग वेरायटी, आप कल का वीडियो देख सकते हैं, सेम रेट है, कहीं कोई खास अंतर नहीं है। पुणे की बात करें तो यहाँ पर निचले स्तर थोड़ा सा खराब आलू की गाड़ियाँ वो थोड़ा सा कम रेट में बिकी है, 1700 से 2200, 2250 रुपये क्विंटल के रेट हैं। राहता के अंदर 2100 से 2250, 2300 रुपये क्विंटल के रेट हैं। मेघालय के शिलांग में 2300 से 2600 रुपये क्विंटल, नागालैंड के कोहिमा में 3700 से 4000 रुपये क्विंटल के रेट है दोस्तों। अब बात करें तमिलनाडु की मंडी की, तो तमिलनाडु के ऊटी में निम्न स्तर का जो आलू था उस पर सुधार है, 1650 से 2240 रुपये क्विंटल, सॉरी दोस्तों, ये 45 किलो का पैकेट के रेट है। यहाँ पर जिम्बम आलू बिक रहा है 950 से 1450 रुपये पैकेट, हसन आलू का 1050 से 1450, गुजरात का, यहाँ सब में बढ़ोतरी है सब रेटों में। गुजरात का 950 से 1180, आगरा का 980 से 1150 रुपये पैकेट, और कुल आवक जो है 50 की गाड़ियों के आसपास की है, 50 से 55 गाड़ी के आसपास आवक है। हैदराबाद की तेलंगाना में 1000 से लेकर के 2500 रुपये क्विंटल के रेट से वेराइटी वाइज आलू बिक रहा है। चेन्नई में 20 से लेकर के 22.5-23 रुपये तक छट्टा आलू, और हल्के आलू के तो 14-15 से लेकर के 19-20 तक के रेट हैं। पनरूती मंडी कुड्डालोर के अंदर हसन का आलू 1400 से लेकर के 2500, और आगरा का आलू 1450 से लेकर के 2400 रुपये क्विंटल के रेट से बिक रहा है। मदुरई में कोई खास अंतर नहीं है। मदुरई की बात करें तो 2000 से लेकर के 3000 रुपये क्विंटल की अलग अलग आलू वेराइटी के रेट हैं। आवक 12 से लेकर के 15 गाड़ियों के बीच की है। गुवाहाटी के असम में भी आगरा का 2200 से लेकर के 2250-2300 तक बिक रहा है। फरुखाबाद का 2000 से लेकर के 2250 तक बिक रहा है, और बंगाल का 1900 से 2100 रुपये क्विंटल के रेट से यहाँ पर बिक रहा है। कर्नाटक के बेंगलोर में 3797 वाली, यूपी का 1400 से 2300 रुपये क्विंटल के रेट से बिक रहा है। चिकमंगलुरु के अंदर 2100 से 2200 रुपये क्विंटल, चिंतामणि में 2500 से 3000, और दावणगिरी में 2000 से 2200 रुपये क्विंटल। बिहार के रांची में सफ़ेद आलू 1450 से 1650 रुपये क्विंटल, लाल आलू 1500 से 1600 रुपये क्विंटल, और बीज जो बिक रहा है यानी गुल्ला बिक रहा है वो 1400 से 1600 रुपये क्विंटल के रेट से बिक रहा है। समस्तीपुर की बात करें, C40 आलू 1200 से लेकर के 1400 रुपये, सफ़ेद आलू 1400 से लेकर के 1500 रुपये क्विंटल। ब्रह्मपुर के अंदर 1800 से 2000 रुपये क्विंटल, मधुबन के अंदर 1650 से 1800 रुपये क्विंटल, बहादुरगंज के अंदर 1700 से 1800 रुपये, बेतिया के अंदर 1800 से 1900 रुपये क्विंटल, दानापुर के अंदर 1500 से 1700 रुपये क्विंटल, लखीसराय में 1700 से 1730 रुपये क्विंटल के रेट से आलू बिक रहा है। बात करें गुजरात की मंडी की, सूरत में लोकल आलू 1200 से 2100 रुपये क्विंटल, राजकोट में 1100 से 2100 रुपये क्विंटल, अहमदाबाद में 1500 से 2300 रुपये क्विंटल। इसमें आप क्वालिटी वाइज अंतर लगा सकते हैं। देसी आलू 800 से लेकर के 1550 रुपये क्विंटल अहमदाबाद के अंदर, दाहोद के अंदर 1800 से 2000 रुपये क्विंटल, महसाणा के अंदर 1500 से 1700 रुपये क्विंटल के रेट है। गुजरात के हरियाणा की बात करें तो चिप्सोना आलू पानीपत में 850 से 980 रुपये पैकेट, और 3797 से 750 रुपये पैकेट। ख्याति पुखराज आलू 600 से 720 रुपये पैकेट। लाडवा के अंदर 1250 से 1500 रुपये क्विंटल, नारायणगढ़ के अंदर 1200 से 1800 रुपये क्विंटल, फरीदाबाद में 1300 से 1800 रुपये क्विंटल के रेट से आलू बिक रहा है हरियाणा की मंडियों में। बात मध्य प्रदेश की मंडियों करें, इंदौर के अंदर ज्योति आलू 1400 से 1650 रुपये क्विंटल, चिप्सोना 1300 से 1600 रुपये क्विंटल, एक्स्ट्रा सुपर 1700 रुपये क्विंटल। एलआर आलू एमपी का जो मीडियम है वो 1200 से 1600 रुपये क्विंटल, पुखराज आलू 1400 से 1550 रुपये क्विंटल के रेट से मध्य प्रदेश की मंडी इंदौर में बिक रहा है। दोस्तों राजस्थान की बात कर लेते हैं, जयपुर के अंदर 1500 से 1700 रुपये, 1750 रुपये क्विंटल के रेटों से आलू बिक रहा है। जोधपुर में 1600 से 1900 रुपये क्विंटल, जोधपुर की मंडी बहुत अच्छे रेट से आलू बिक रहा है। जालौर के अंदर 1600 से 1800 रुपये क्विंटल, उदयपुर के अंदर 1400 से 1600 रुपये क्विंटल के रेट से आलू बिक रहा है। बात उड़ीसा की करें, बारगढ़ में 1700 से 1800 रुपये क्विंटल, जलेश्वर में 1800 से 1900 रुपये क्विंटल, कामाख्या नगर में 2500 से 2800 रुपये क्विंटल, नीलगिरी के अंदर 1950 से 2000 रुपये क्विंटल के रेट से बिक रहा है। वेस्ट बंगाल के आसनसोल में 2200 से 2380 रुपये ये बिल्टी के रेट हैं। बांकुड़ा सदर में 1940 से 1950, दुर्गापुर में 2300 से 2440, गरबेटा मेदिनीपुर में 2050 से 2070, पुरुलिया के अंदर 1880 से 1920, सिलीगुड़ी के अंदर 1950 से 2000 रुपये क्विंटल के रेट हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा में 1400 से 1650 रुपये, गुल्ला 1200 से 1400 रुपये, और ये शुगर फ्री चिप्सोना की रेट है। और 3797 शुगर फ्री 1300 से 1600 रुपये, गुल्ला 10 से 13 रुपये किलो, और आवक जो है 14 से 16 गाड़ियों के बीच की है। सासनी के अंदर अलीगढ़ के हाथरस सासनी 760 से लेकर के 920 में सूर्या, एलआर 785 से
890, T7 780 से 890, चिप्सोना 700 से 875, 3797 650 से 825, 302 600 से 750 रुपये पैकेट के रेट है दोस्तों। कानपुर की बात कर लेते हैं। न्यू हॉलैंड आलू 1500 से 1700 रुपये कुंटल, सिंदूरी कंचन 1300 से 1700 रुपये कुंटल, हाइब्रिड आलू 1200 से 1600 रुपये कुंटल, 3797 1400 से 1500 रुपये कुंटल, लौहकर आलू MP का 1000 से 1500 रुपये कुंटल, गुल्ला के रेट 1000 से 1300 रुपये कुंटल के। लखनऊ की बात करते हैं तो लखनऊ में चिप्सोना आलू 1400 से 1800 रुपये कुंटल बिक रहा है। इलाहाबाद प्रयागराज मंडी की बात करें तो यहाँ G4 आलू 1550 से 1900 रुपये कुंटल, T7 1450 से 1550 रुपये कुंटल, 3797 1200 से 1500 रुपये, पुखराज 1100 से 1300 रुपये कुंटल की रेट रहेगा। दोस्तों ये थे आज के भाव। आशा आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे।